गुड इवनिंग सर। ऑडियो मेरा क्लियर है सर? यस सर। ये बताइए कि क्वेश्चन ऐसा तो नहीं दिख नहीं रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी तक हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अगर सीरीज की बात की जाए तो परसेंटेज हो गया, हमारा प्रॉफिट लॉस हो गया है। आज मैंने बोला था कि आप लोगों को टाइम एंड वर्क पढ़ाया जाएगा, बट चैप्टर जो प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए एक जो प्रॉब्लम है, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर खासकर बीएचयू की बात की जाए तो उससे आप ये मान के चलिए 2020 का पेपर आप देखे होंगे, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ बीएचयू 2020 से। तो एज प्रॉब्लम में अब कहीं भी किसी भी एग्जाम में जाइए, अभी देखिए एनटीएन एग्जाम कराया था यूपीसीईटी का, उसमें भी क्या किया उन्होंने, उसमें भी एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। मैंने सोचा कि अगर ये चैप्टर चूंकि इससे क्वेश्चन आना फिक्स है, तो सबसे पहले चूंकि छोटा भी है तो सबसे पहले इसी को जो है हम लोग क्लियर कर लेते हैं। और एज प्रॉब्लम मैंने पढ़ाया भी नहीं था, कुछ लोगों का डाउट भी था। तो आज हम लोग जो एज की सारी प्रॉब्लम खत्म करेंगे। और एज प्रॉब्लम हम लोगों ने अगर कहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत रेशियो का अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एज प्रॉब्लम बेसिकली हम लोग एक्स का यूज नहीं करेंगे, सारा के सारे क्वेश्चन को हम लोग लॉजिकली लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि ऑप्शन से हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे मल्टीपल से निकाल देंगे, कोई किसी का मल्टीपल है कि नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑप्शन से हो जाएंगे। कुछ अगर लगाना, अगर मान लो सॉल्व भी करते हैं तो उसमें भी हम लोग जो है 99% ऐसे कोशिश करेंगे कि उसमें किसी वेरिएबल का यूज ना हो। ठीक है। एज प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको 2-3 पॉइंट बातें हैं, बड़ी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको याद रखनी होंगी। फिलहाल जितना सेशन चलेगा इसमें सिर्फ आप एक ही बात याद रखिएगा कि एज का जो डिफरेंस होता है, एज का जो डिफरेंस होता है वो कभी क्या होता है, जरा बताइए। एज का डिफरेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, सेम रहेगा ऑल ओवर। हाँ, ऑल ओवर सेम रहता है। रीजन क्या आप जानते ही हैं। अगर आप अपना प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि अगर आप सपोज आप हैं और आपकी सिस्टर है कोई, अगर उनके बीच आज अगर प्रेजेंट की बात की जाए, अगर 10 ईयर्स का गैप है तो 10 साल बाद भी 10 ईयर्स का गैप होगा, 5 साल पहले भी 10 ईयर्स का गैप होगा। यानी वो जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा, वो सेम होगा। तो पूरा जो आपका एज प्रॉब्लम है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे जो है इर्द गिर्द घूमेगा आपका। इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरी चीज क्या करते हैं हम लोग इसी जब रेशियो का, इसमें जो रेशियो के क्वेश्चन आएंगे तो हम वहां पे देखेंगे रेशियो में एज का डिफरेंस, रेशियो का डिफरेंस जो है उन दोनों में अगर सेम नहीं होगा तो उसको इक्वल करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। आराम से देखिएगा, लगता है कि धीरे धीरे अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं 30 के आसपास हैं, उसमें बीएचयू के भी क्वेश्चन हैं, तो आप प्रैक्टिस करेंगे सब ओवरऑल जो है लास्ट तक आज सभी को जो है क्लियर हो जाएगा। आप ये मान के चलिए कि दो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जो है फिक्स है, 1 से 1 या 2 क्वेश्चन तो आने ही आने। जैसे मैं पहले सब क्वेश्चन की बात करता हूँ, हम लोग सॉल्व करते हैं, जरा देखिएगा क्या कह रहा है कि एक मैन 26 ईयर ओल्ड ओल्डर देन हिज सन। मान लीजिए कि फादर जो है अपने सन से क्या है 26 ईयर जो है बड़ा है। कह रहा आफ्टर 3 ईयर्स इसकी जो एज होगी वो 3 टाइम्स हो जाएगी अपने सन की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा, कह रहा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। आप हमको ये बताइए कि 3 साल बाद अगर आज उनकी एज क्या डिफरेंस है, 26 ईयर है, तो क्या आफ्टर 3 ईयर्स बाद उनकी एज का डिफरेंस वही रहेगा कि नहीं रहेगा? वही रहेगा। तो आफ्टर 3 ईयर्स जरा बताइए, सभी लोग बताइए कि आफ्टर 3 ईयर्स बाद क्या कह रहा है कि जो फादर की एज जो 3 टाइम्स है सन की, यानी अगर मैं फादर और सन की एज का रेशियो पूछूं 3 साल बाद, तो जरा बताइए कितना है, तो बताएगा 3:1। 3:1। बिल्कुल राइट, 3:1। तो अगर बताइए, अगर यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, अगर देखा जाए 2 यूनिट का, ये डिफरेंस किसके इक्वल होगा? 26 के बराबर करना है इसको। क्योंकि एज का डिफरेंस जो होता है वो कभी बदलता नहीं है। अगर पहले 26 है तो आप भी 26 होगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 26। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू बताइए 13। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 13, जरा बताइए फादर कितने साल के हो गए? 39। ये कितने साल का होगा? सन कितने साल का हो गया? 13। आपसे पूछा क्या है? 13। ये बताइए, आपसे पूछा क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ये बताइए कि ये 3 साल बाद की एज है, क्या है ये? 3 ईयर्स बाद की एज है। तो जरा बताइए कि प्रेजेंट एज क्या होगी, यानी 3 साल ऐड करने के बाद ये आया है, तो प्रेजेंट एज क्या होगी जरा बताइए। 36। हाँ, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, अब 3 साल ऐड करने के बाद यहाँ पे 39 हो रहे हैं, तो प्रेजेंट में कितने रहे हैं, कितने के रहे होंगे?
36। 3 साल बाद मैं बोलूँ आप 22 साल के हो जाएंगे, तो आज कितने साल के हैं बताइए? 19 साल के होंगे कि नहीं? माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा। तो फादर जो है 3 साल बाद अगर 39 का है तो जरा बताइए कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 36। अच्छा प्रेजेंट एज आप बताइए उसके सन की कितनी हो जाएगी? सन की प्रेजेंट एज बताइए। 10 years. साल माइनस कर दीजिए। 10। इसमें किस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? मैसेज करिएगा। चलिए ठीक है सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया कि एज का डिफरेंस जो होता है हमेशा सेम होता है। कह रहा है कि फादर और सन के बीच का एज का डिफरेंस 26 ईयर्स है। कह रहा है कि आफ्टर 3 ईयर्स बाद जो है, कह रहा है कि फादर की एज जो है, अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए जो भी ऑन किया है। कह रहा है आफ्टर 3 ईयर्स बाद जो है फादर की एज जो है 3 टाइम्स हो जाती है सन की। यानी मैंने कहा कि 3 साल बाद ये बताइए कि फादर और सन की एज में जिसका रेशियो कितना होगा, तो आप बताया कि 3:1 होगा। 3 गुना हो जा रही है ना, अगर ये 1 है तो 3 है। यहाँ पे जरा बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है वो रेशियो में? 2 यूनिट का आ रहा है। इनके एज और फादर और सन की एज के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 यूनिट का आ रहा है। ये 2 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 26 के, क्योंकि हम जानते हैं कि एज का डिफरेंस बदलता ही नहीं है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 26, 1 यूनिट की वैल्यू 13। जब 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई तो जरा बताइए फादर की एज कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट है, 13 × 3 करेंगे 39। 1 यूनिट ये था, 13 × 1 करेंगे 13। आपसे पूछा क्या? प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 3 साल माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 साल बाद अगर 39 का है तो 3 साल, तो जब बैक जाएंगे तो प्रेजेंट पे जाएंगे ना। तो 3 साल पहले कितने करा होगा? तो आप बता देंगे कि 36, यानी प्रेजेंट में 36 करा होगा। ठीक है सर ये नॉर्मल मेथड से करेंगे तो कैसे होगा? कौन सा नॉर्मल? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मेथड नहीं लगाना है, पहले बता दे रहा हूँ। आप धीरे लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, आप देखेंगे आपको खुद इंप्रूव लगेगा और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए कहीं भी एक्स नहीं लगने वाला, बता दे रहा हूँ। पूरे सेशन में कहीं एक आध दो जगह लग गया बड़ी बात। चलिए फिर से देखिए क्वेश्चन को, देखिएगा। बताइए सभी लोग, 15-20 सेकंड का टाइम देते हैं आप लोगों को, सॉल्व करिए। चलिए बताइए, बस हो गया। देखिएगा, देखिए क्या कह रहा है, आप ध्यान सुनिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए प्रेजेंट एज यहाँ पे है ना, कह रहा है कि 18 ईयर से गो, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा गणेश, क्वेश्चन को समझिए। 18 ईयर से गो साइरस की जो एज है 2.5 टाइम्स है निखिल की। सबसे पहले आपको हम ये बताइए कि रेशियो क्या होगा? साइरस और निखिल के बीच का रेशियो क्या होगा? अगर 2.5 अगर 5:2, ऐसी बात, अगर निखिल 2 साल का है तो इसका 2.5 टाइम्स है, मल्टीप्लाई करिए यानी 5 ईयर्स का हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बताइए अगर प्रेजेंट में दोनों की एज का सम 92 है, अगर प्रेजेंट में दोनों की एज का सम 92 है तो 18 ईयर्स 34 years सर। कितना होगा? 32 होगा। अगर प्रेजेंट में दोनों की एज का सम 92 है तो बताइए 18 ईयर्स पहले दोनों की एज का सम कितना रहा होगा? 18 ये 36 माइनस कर दीजिए, नहीं सम कितना रहा होगा? अगर आज हम कह रहे हैं कि दोनों मिलाकर 92 हैं, तो 18 साल पहले की अगर बात करेंगे तो दोनों की एज कितनी कितनी कम हो जाएगी? 18 दोनों में कम हो जाएगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल लीजिए। हाँ 36 कम हो जाएगी, तो टोटल सम कितना हो जाएगा जरा बताइए दोनों का? फिर से बताइए सर, एक बार फिर से बताइए। देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल लीजिए। मैंने आपसे पहले ये कहा, ये बताइए रेशियो समझ में आया कि नहीं? साइरस जो था 2.5 टाइम्स था निखिल का, ये रेशियो समझ में आया आपको? 5:2 एकदम आसान। देखिए अगर 2 है तो 2.5 का मतलब होता है 5/2। अगर निखिल 2 है तो साइरस 5 है, तभी तो 2.5 देख रहे हैं। तभी तो 2 में जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 5 बनेगा। तो इसका 2.5 टाइम्स है। यहाँ तक बात समझ में आई। कह रहा है कि 18 साल पहले, 18 ईयर्स पहले इनका रेशियो आपको पता है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 2 लोग हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके दोस्त हैं, सपोज दैट
दोनों लोगों की मैं एज मिलाकर बोल दे रहा हूँ कि आपकी जो 40 साल है। दो दोस्त हैं जिनकी एज आज के दौर में, आज प्रेजेंट में 40 साल है। आप हमको ये बताइए 5 साल पहले दोनों लोगों का सम कितना रहा होगा? 30 नहीं रहा होगा, 5 साल कम कर दीजिए। वही बात यहाँ कह रहा है कि अगर दो लोग आज जो है 92 ईयर्स उनका सम है, उनके एज का सम 92 है, तो 18 साल पहले उन दोनों लोगों की एज का सम कितना रहा होगा, ये पूछ रहा हूं मैं। 18 36 कम कर दीजिए, तो यानी 36 कम करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे? 56 कितना आ जाएगा? 56। यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका 56। क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए अच्छा यहाँ बताइए, यहाँ पे टोटल हो जाए, बताइए कितना यूनिट बन रहा है? 7 यूनिट। 7x equal to 56, एक यूनिट की वैल्यू 8। 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी। मैं अपना ऑडियो तुरंत ऑफ कर दिया करिए। 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी। जरा बताइए साइरस कितने साल के हो जाएंगे? 1 की 8 तो 5 की 40। ये कितने साल हो जाएगा? 16। ये बताइए ये 16 ईयर का है, यानी निखिल जो है 18 साल पहले 16 ईयर्स के हो गए, तो प्रेजेंट में कितने के हैं? 34। बताइए, समझ लीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत? प्रेजेंट में दोनों का सम दिया था 92, 18 साल पहले सम कितना हो जाएगा? 56। दोनों का रेशियो दिया 5:2, यहाँ से मैं 5:2 रेशियो आप पढ़े ना, टोटल सम क्या होता है? 5 + 2 यानी 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू 56, एक की वैल्यू 8, 1 यूनिट की वैल्यू जब 8 आ जाएगी तो साइरस की निकालनी है। साइरस है कितना? 5 यूनिट। 8 5 40 ईयर का साइरस हो जाएगा। 16 का ये हो जाएगा। अब पूछा कि निखिल प्रेजेंट में कितना है? ये जो ये 16 ईयर निकली है ये 18 साल पहले निकली है, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? 18 ऐड कर दीजिए 34 का। अच्छा इनकी एज कितनी हो जाएगी? इस वाले की जरा बताइए कितनी हो जाएगी 18 साल बाद, मतलब प्रेजेंट में? 58। बिल्कुल राइट। किसी कोई डाउट? आप लोगों में से किसी को कोई डाउट? आज आप लोगों का एज का जो है ना, ये मसला ही खत्म कर देंगे। आराम से बैठ के पढ़ते रहिए, आज से आपको दोबारा एज नहीं पढ़नी पड़ेगी। चलिए बताइए। बताइए। बस इतना ही टाइम मिलेगा, देखिएगा आप लोग। आप सोचिए, जरा खुद सोचिए क्या कह रहा है। देखिए प्रियम और क्या इनका है? प्रीतम। दोनों के एज जरा बताइए। प्रियम क्या है? इज 9 ईयर्स यंगर देन प्रीतम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रियम है और ये प्रीतम है, इनकी एज के, इनके बीच एज का डिफरेंस कितना है? जरा बताइए। 9 ईयर्स। 9 ईयर्स। इतनी बात आपको क्लियर है? आगे आ जाइए। कह रहा है कि 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो प्रियम कह रहा है कि 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स वॉज इक्वल्स टू प्रीतम 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रियम का 4 टाइम्स, ध्यान दीजिए, प्रियम का 4 टाइम्स प्रीतम के कितने टाइम्स के इक्वल है? प्रीतम के 3 टाइम्स इक्वल है। तो यहाँ से रेशियो निकल नहीं जाएगा। जरा बताइए प्रियम और प्रीतम के बीच का रेशियो बताइए जल्दी से। अगर 4 टाइम्स ऑफ 27 आ रहा है क्या सर? सर 4 टाइम्स ऑफ, हाँ मैसेज कर दिया करिए आप। 4 टाइम्स प्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ प्रीतम। ये बताइए प्रियम और प्रीतम के बीच का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4। यहाँ तो अब प्रियम बाई प्रीतम निकाल लीजिए भाई, यहाँ से मत पूछिएगा कैसे हो जाएगा। प्रीतम, ये प्रियम है, प्रीतम इधर आएगा तो 3:4। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं? जरा बताइए। अगर आपको रेशियो पता चल गया ना कितना कितना है, आप क्वेश्चन पढ़िए। ये बताइए डिफरेंस अगर 9 ईयर्स का है तो यहाँ पे डिफरेंस उतना ही क्या तो रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने यूनिट का आ रहा है? जरा बताइए। 1 यूनिट का 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 9। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो जब बताइए प्रियम की एज कितनी हो जाएगी? 27। कितनी हो जाएगी? 9 से मल्टीप्लाई करिए 36। बताइए 5 ईयर्स एगो प्रीतम किसकी पूछा है? प्रियम की। तो प्रियम जो जरा बताइए कि 5 साल पहले कितने साल का है? 27 ईयर्स।
आज कितने साल प्रेजेंट में कितने साल का हो जाएगा? 32 क्या दिक्कत है जरा बताइए, कुछ सोचिए, यही क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है जरा बताइए, समझ में आ रही सारी चीजें? बताइए सारी चीजें क्लियर हो रही कि नहीं जरा बताइए। मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान था। मैंने रेशियो निकाल लिया, बोला कि 4 प्रियम, द 4 टाइम्स ऑफ प्रियम की एज जो है 3 टाइम्स ऑफ प्रीतम की है। मैंने यहाँ से प्रियम और प्रीतम की एज का रेशियो निकाला 3:4। ये 3:4 कब है? 5 साल पहले। अच्छा, ये बात उन्होंने कही, कह रहे हैं कि उनकी एज में डिफरेंस 9 ईयर्स का है। मैंने यहाँ से रेशियो में देखा कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू आई 9, तो 9 जब 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9 × 3 27, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगी। मतलब यानी कि 5 साल पहले प्रियम 27 साल के हैं, प्रीतम जो है 36 साल के हैं। आप कह रहे हैं जरा बताइए प्रियम की बताइए प्रेजेंट एज क्या है? अरे भाई जो 5 साल पहले 27 के, आज कितने के हो जाएंगे? 32। अच्छा, प्रीतम की अगर पूछता तो जरा बताइए कितनी एज हो जाएगी प्रेजेंट? 41 36 + 5 यानी 41। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताइए फातिमा, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ क्लियर हो गया सर। मैं ये कह रही हूँ प्रीतम का रेशियो 3 है ना, और प्रियम का रेशियो 4 है। 5 ये years चीज ago मुझे क्लियर नहीं है। प्रियम इज दिखा, प्रियम्स 4 टाइम्स, यानी प्रियम का 4 टाइम्स, प्रियम का 4 टाइम्स यानी प्रियम में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो इक्वल होगा प्रीतम में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप प्रियम और प्रीतम का रेशियो निकालेंगे, जरा सोचिए, प्रियम अपॉन प्रीतम निकालेंगे, ये बताइए क्या आएगा? यहाँ तो 3 तो अपनी जगह बना रहेगा, ये 4 उधर जाकर डिवाइड करेगा, यही तो होगा। देखिए प्रियम अपॉन प्रीतम कितना हो जाएगा? 3/4। ये प्रियम हो गए, ये नीचे प्रीतम। चलिए क्लियर हो गया, कोई डाउट? यस सर, क्लियर हो गया। चलिए इसको बताइए, आराम से पढ़ते जाइए, अगर कहीं नहीं पढ़े हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट तक जाते जाते सब लोग एकदम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिए प्रेजेंट में रेखा और रश्मि के एज का रेशियो 7:4 है, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि 3 साल आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद उनकी एज जो हो जाएगी का रेशियो 8:5 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि? कौन, अगर ऑप्शन से करिए पेन फ्री हो जाएगा। 12 सर। ऑप्शन से करिए या मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट से करिए भी देखिए आ जाएगा। 12 सर। राइट, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट से करेंगे तुरंत हो जाएगा। जरा बताइए, मैं आप ही अब मैं आपसे पूछता हूँ कैसे देखिए होता है, आप बताइए हमको। अच्छा, ये जो रश्मि की एज दे रखी प्रेजेंट की है ना, चलिए ठीक है। कह रहे हैं कि द प्रेजेंट एज ऑफ रेखा रश्मि इज इन द रेशियो 7:4, यानी कि पहले रेखा है बाद में रश्मि है। रश्मि का जरा तय रेशियो लास्ट में क्या दे रखा? 4, यानी आंसर जो भी होगा 4 का मल्टीपल होगा, यानी आंसर जो भी होगा 4 का मल्टीपल होगा, यानी ये तो गया, ये तो गया, 2 गया। बात समझ में आएंगे? देखिए ये रेखा था, ये रेखा थी, ये रश्मि थी, ये कितना था? ये 7 थी, ये कितनी थी? 4। यानी कि रश्मि की जो एज होगी वो 4 के मल्टीपल में होगी, रेखा की 7 के मल्टीपल में होगी। तो जो भी ऑप्शन आपका 4 से मल्टीपल दिखाई दे वो आपका ऑप्शन हो जाता। अब 2 ऑप्शन आ गए, अब हम किस पे टिक लगाएं? फिर देखिए आगे, देखिए पूरा अप्रोच सीखिए क्या क्या एज में होता है। कह रहा है कि 3 साल बाद, ये बताइए 3 साल बाद कह रहा है कि उनका रेशियो 8:5 हो जा रहा है। यानी कि अगर मैं उनकी एज में 3 साल ऐड कर दूं तो रश्मि का जो एज होगी किसके मल्टीपल में आएगी? 5 का मल्टीपल। आप बताइए, ये दोनों चले गए थे 9 में 15। अभी जरा बताइए अगर इसमें 3 ऐड किया जाए, क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? जरा बताइए, 5 का मल्टीपल है कि नहीं? आंसर हो गया। आई देखो इसमें 3 ऐड करेंगे, ये 5 से कहाँ डिवाइड हो रहा है? नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे सोचिए, आप ऐसा सोचें कभी नहीं, जरा बताइए, इस तरह सोचना स्टार्ट करिए। मल्टीपल से आपको पेन ही नहीं चलानी, जरा सोचिए 5 का मल्टीपल आपको, अगर आपका आंसर हो जाएगा 12। ये कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर हुआ कि नहीं? सबसे पहली बात कि रश्मि की प्रेजेंट एज पूछा था, मैं रेशियो में देख रहा था कि 4 यूनिट था, यानी कि रश्मि की जो एज होगी 4 के मल्टीपल में होगी। तो मैंने देखा कि भाई 2 यानी 15 तो नहीं होगी ना, तो 9 होगी। अब 2 ऑप्शन बचा, 12 और 8। अब हम क्या करें? अब किस पे टिक में लगाएं? फिर आगे बात कह रहा है कि 3 साल बाद, जब 3 साल बाद मतलब कि उनकी एज 3 साल बढ़ जाएगी, तो कह रहा है कि रेशियो जो हो जाएगा 8 और 5 का हो जाएगा। तो रश्मि जरा बताइए कि कितनी यूनिट हो जा रही है? 5 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट एज में अगर मैं 3 साल ऐड कर दूं तो 5 का मल्टीपल होगा, यानी 5 से डिवाइड होगा। तो क्या होगा जरा बताइए? पहला 12 में जब 3 ऐड करेंगे 15 आएगा, 15 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी यही हमारा ऑप्शन है। कोई डाउट?
किसी कोई नो डाउट? सर। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप मल्टीपल से लगा ले जाएंगे। अभी जहां सॉल्व करना होगा मैं सॉल्व कर दूंगा, इसको सॉल्व करके दिखाऊं फिर आप इससे सेटिस्फाइड है? जरा बताइए। अब ऐसा मत कहना कि इसके बाद भी कोई ठीक है ऑप्शन सर, बहुत अच्छा। है ना, बहुत अच्छा है। सर आ गया सेटिस्फाइड। तो बताइए, कहीं कहीं हम लोग ऐसे यूज कर देंगे। यूपी गवर्नमेंट में अब ये अलाउ नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो अभी तो सरकार भी, जो गवर्नमेंट जॉब में तो छुट्टी पाएंगे, प्राइवेट से भी छुट्टी पा जाएंगे, वहां भी रूल लग सकता है। चलिए सॉल्व करिए सभी लोग। Six years, sir. और सभी लोग लगाइए, कहीं डूब तो नहीं गए आप लोग। चलिए देखिए इसको, देखिए क्या कह रहा है कि सम ऑफ एज ऑफ 4 चिल्ड्रन बोर्न विद एन इंटरवल ऑफ 4 years इज 48। 4 साल के बाद 4 बच्चे क्या हो रहे हैं, मालिक पैदा हो रहे हैं। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटे बच्चे की एज क्या है। ये बताइए कि अगर 4 चिल्ड्रन हैं, अगर उनकी टोटल एज 48 है, तो जरा बताइए कि उनका एवरेज एज क्या होगी, जल्दी बताइए। अगर 4 चिल्ड्रन है, उनका पूरा 48 है, तो 12 48 by 4 यस सर। 12 ईयर होगी, यानी मिडिल वैल्यू होगी। जरा बताइए कि मिडिल में होगी, जरा बताइए इसकी वैल्यू कहाँ पे आएगी, मिडिल में आएगी। ये देखिए ये आपका एवरेज हो गया, ये मिडिल वैल्यू हो गई एवरेज। ये कितना 12 ईयर। ये बताइए ये वाली डिस्टेंस, ये वाली दोनों गैप सेम है कि नहीं, जरा बताइए कितने की कितने का हो जाएगा। देखिए 2 चिल्ड्रन के बीच हमेशा 4 का गैप है, क्वेश्चन में दे रखा है। 4 का गैप है, यहाँ से भी 4 का गैप है। ये देखिए तीसरे वाले चाइल्ड, यहाँ से वाले चाइल्ड, इसका भी 4 का गैप है, ये भी 4 का गैप है। तो जरा बताइए ये कितना होगा, ये जल्दी बोलिए। 2 का गैप रहेगा ना, बीच में पूरा है ना। देखिए फर्स्ट चिल्ड्रन चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड, तीसरा, ये 4 वाला, ये देखिए इनके बीच 4 है, ये मिडिल में है, तो ये कितना होगा 2, ये भी 2। तो जरा बताइए, तो यानी कि 2 बच्चे ऐसे थे कि 12 साल से छोटे रहे होंगे, और 2 बच्चे कैसे रहे होंगे, 12 साल से बड़े रहे होंगे। तो जरा बताइए जस्ट छोटे वाले की एज बताइए कितनी हो जाएगी। 12 यहाँ से 2 माइनस करिए, ये जो दूसरा वाला बच्चा होगा 10 ईयर्स का होगा। उसके बाद जरा बताइए कितना माइनस करें, यहाँ पे पहुंच जाएंगे 4, 6 आ जाएगा, 6 ईयर। और सबसे बड़ा वाला चाइल्ड की उम्र बताइए फातिमा कितनी होगी, जो सबसे बड़ा बच्चा 18 होगा कितने साल का होगा। 18 ईयर सर। 14 + 4 18। चलिए 18। हाँ बिल्कुल 18 आएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 6 ईयर है। बात समझ में आएगा कि नहीं, जरा बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को, मुझे लगता है सर आसान है। वेरिएबल में ही सोचने लगते हैं क्वेश्चन देखते ही, क्वेश्चन देखते ही वेरिएबल में ही सोचने लगते हैं, वो और टाइम नहीं हाँ लेता। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताया, सही कह रहे हैं। इसका उसमें सबसे भी बड़ा मैंने रीजन x पे अभी ले लिया था, मैंने लिया 4x + 24 = 48। वेरिएबल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आया हूँ आज। आपसे जितना वेरिएबल सब सारा दिमाग से खत्म कर देना है। आज क्या करना, आज लॉजिकली बनना है। क्या बनना है, लॉजिक से सोचना है, और क्वेश्चन कहीं एक्स नहीं यूज होने वाला, जान लीजिएगा। मैं 99% क्वेश्चन मुझे 5 में x से किया। हाँ चलिए थोड़ी, वो तो मैं लिख रहा हूँ तो सेकंड में आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए सभी लोग, सुनील, चलिए ठीक है, सुनीला एंड शीला, इनकी एज का डिफरेंस 12 ईयर। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। कौन सा, पिछला क्वेश्चन। ये वाला। यस सर। इसमें देखिए क्या कहता है कि 4 बच्चे जो हैं 4 ईयर्स के, क्या लिखा था उस पे, इंटरवल पे जो है बॉर्न होते हैं। तो जरा बताइए, और टोटल उनकी एज का सम 48 था। आपको बताना था सबसे छोटे वाले चाइल्ड की एज क्या होगी, ये बताना था आपको। मैंने कहा कि बताइए अगर 4 चिल्ड्रन है, सपोज दैट 4 चिल्ड्रन हैं, तो अगर उनके टोटल एज 48 है, तो उनका एवरेज एज कितनी हो जाएगी। आपने कहा कि 48/4 यानी 12 ईयर्स के। इसका मतलब ये है कि 2 बच्चे ऐसे होंगे जो 4 साल से, जो 12 ईयर से कम साल के होंगे, और 2 बच्चे ऐसे होंगे जो 12 ईयर से ज्यादा होंगे, और दिख ही रहा है। मैंने कहा ये मिडिल वैल्यू होगी।
देखिए दूसरे वाले चाइल्ड और थर्ड वाले चाइल्ड के बीच का गैप 4 इयर्स का है, तो जरा बताइए ये एवरेज एज आपके 12 है, तो इनके बीच का गैप कितने साल का है? 2 साल का, और यहाँ से यहाँ 2 साल का है। अगर मुझे चूंकि छोटे वाले बच्चे की उम्र पूछा है ना, तो सबसे पहले दूसरे वाले बच्चे की उम्र क्या होगी? ये 12 है, 2 साल कम कर देंगे 10, क्योंकि इधर घटते जाएंगे ना, और अब फिर यहाँ से 4 इयर्स कम करेंगे, पहुंच जाएंगे पहले वाले पे 6 इयर्स, यानी पहले वाला जो आपका चाइल्ड होगा वो 6 इयर्स का होगा। बड़े वाले का निकालने तो 18 इयर्स हो जाएगा, 12 + 2 14 + 4 18। चलिए इसको बताइए, थोड़ा तेज करिए, अभी शुरू इसलिए चल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इस पैटर्न पे जो है काम नहीं किए। देखिए सुनील और शीला की एज का डिफरेंस 12 इयर्स है, कोई बात नहीं, आगे पढ़िए। क्या कह रहे हैं कि 9 इयर्स एगो जो एल्डर एज है, यानी जो बड़ी उनकी जो रही होंगी, जो दोनों में से जो भी बड़ी रही होंगी, कह रहा है उनकी एज का 4 टाइम्स यंगर, नहीं क्या कह रहा है, वॉज 4 टाइम्स ऑफ यंगर एज, ठीक है। देन व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज? चलिए बताइए क्या होना चाहिए। देखिए प्रेजेंट एज आपकी ये हो गई सी, प्रेजेंट ऑप्शन एज, सी 13 बिल्कुल ठीक है। आंसर आप लोग बस मैसेज करते रहिए। 9 इयर्स एगो की अगर बात करूं, समझिए सभी लोग, 9 इयर्स अगर एगो की बात करूं, जरा बताइए, कह रहा है कि एल्डर जो एज है, चाहे तुम्हारे सुनीला को मान लेता हूँ बड़ी है, सुनीला जो है शीला की क्या है, शीला की 4 टाइम्स है, इसका मतलब सुनीला और शीला में जरा बताइए कि रेशियो कितना हो जाएगा? 4:1 का रेशियो रहेगा सर। चलिए हाँ, सुनीला और शीला में हो जाएगा 4:1 का रेशियो, चलिए मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर डिफरेंस 12 है तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा? 12 का ही। अगर डिफरेंस 12 का है तो 9 इयर्स पहले की क्या होगा, ये वही डिफरेंस होगा। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। बताइए वहां से 1 यूनिट की वैल्यू बताइए, 4, 1 की 4, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 16। इससे कितनी हो जाएगी? 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ी वाली हैं उनकी जो एज है कितनी हो जाएगी? 16 साल की है, 4 इयर्स की है। ये बताइए ये कब की है? 9 साल पहले। तो जरा बताइए प्रेजेंट में कितने साल की हो जाएंगी दोनों लोग? ये 16 + 9 करेंगे 13 और 25 और आ जाएंगे 9 + 4 करेंगे 13 आ जाएंगी, 13 और 25। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो सर, आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चाहे एयू हो, चाहे एमयू हो, चाहे बीएचयू हो, आप पेपर उठा के देख लीजिए, जरूर पूछता है। बताइए इसको। सर फर्स्ट ऑप्शन। मल्टीपल पता है ना आप लोगों को, उसी पे है। फर्स्ट ऑप्शन सर। सर ए, क्योंकि वही डिवाइड नहीं होगा। हाँ देख लीजिए, हाँ वही मल्टीपल वाली बात है। देखिए कह रहा है कि ग्रैंडफादर्स एज इज 5 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो डज नॉट सपोर्ट द पॉसिबल टोटल लेवल। आप ये बताइए, अगर ग्रैंडफादर की एज 5 टाइम्स है ग्रैंडसन की, अगर माने ग्रैंडसन अगर 1 यूनिट है, ये कितने साल का हो जाएगा? ये ग्रैंडफादर 5 यूनिट। 5 साल। 5 साल। ये टोटल एज की कितनी यूनिट हो जाएगी? 6। यानी आंसर यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 6 का क्या होगा? क्या होगा? 6 का मल्टीपल। क्या होगा? 6 का मल्टीपल होगा। तो जरा बताइए कौन कौन से हैं? ये भी है, ये भी है, ये है, ये नहीं, ये नहीं हो सकता है। कोई डाउट? जो भी आंसर होगा और 6 का मल्टीपल होगा, ठीक है। यस सर। हाँ यहाँ पे देखिए 5 टाइम्स था, दोनों का सम 6 यूनिट आया, यानी आंसर जो भी होगा 6 का मल्टीपल होगा। चलिए इसको बताइए। प्रेजेंट एज ऑफ जेड इज हाफ ऑफ एज, ये एक ही हाफ के अंदर प्रेजेंट जेड की जो प्रेजेंट एज है एक ही हाफ है। वो कह रहा है कि आफ्टर 5 इयर्स द रेशियो ऑफ द एज ऑफ बोथ, कह रहा है कि वो 11:6 है, कि हाउ ओल्ड विल जेड बी आफ्टर 3 इयर्स? जल्दी बताइए। 30। करते रहिए, तुरंत ऑडियो ऑफ कर लिया करिए। 28 सर। हाँ ये आपका क्या होगा? ये बताइए क्या प्रेजेंट एज है कि नहीं आपकी? जरा बताइए। प्रेजेंट एज होगी, चलिए ठीक है। देखिए बताइए प्रेजेंट एज में रेशियो जरा बताइए क्या कह रहा है? प्रेजेंट एज ऑफ जेड इज हाफ ऑफ ए। जरा बताइए जेड और ए के बीच का रेशियो बताइए जल्दी से हमको। तो यहाँ पे भी जेड लिख लीजिए। ये जेड यहाँ पे जरा बताइए कितना हो रहा है?
यहाँ पे निकालेगा एस जेड का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:1, कितना आ जाएगा 2:1, और यहाँ पे एस जेड कितना जा रहा है, इसीलिए 2:1 कहा था सर, नीचे भी वही लेंगे ना। 11:6। अब सही है ना, चलिए 11:6। यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है 5, अब मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 10:5। यहाँ जरा बताइए कितने का, यहाँ पे जरा अब सही है, अब सही है, देखिएगा सही है, चलिए अब सही। अब जरा बताइए, अब बताइए कि 10 और 11 का जरा बताइए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 और 11 के बीच का डिफरेंस बताइए 1 यूनिट का, 1 यूनिट। 1 यूनिट की जरा बताइए वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या है, कितने का गैप है जरा बताइए, 5 साल। 5 years. 5 साल। 5 साल का, कितने का, 5 का। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो कहीं से कुछ भी निकाल लीजिए जरा बताइए, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55। ये कितने साल का, और ये कितना हो जाएगा 6 यूनिट की वैल्यू बताइए 30। जेड की बात कर रहा है, जेड की बात कर रहा है, जरा बताइए अगर ये 30 इयर्स का 5 साल पहले 5 साल बाद है तो प्रेजेंट में कितने का होगा, जल्दी बोलिए। 5 साल बाद 30 के तो प्रेजेंट में कितना 25, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा 28। वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी कि हम लोगों ने रेशियो उल्टा रख लिया था, ठीक है, वहां पे ए जेड लिखा है, यहाँ पे क्योंकि वहां पे हमने जेड ए रख दिया, यहाँ पे ए जेड लग गया, तो इसलिए जो है सेम नहीं आ रहा। क्लियर होगा जरा बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को? मुझे लगता है क्लियर हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेसिस आएंगे, अभी आप लोग धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, जिन लोगों का ऑडियो ऑन है ऑफ कर लें। शालिनी मिश्रा, परवीन आप भी ऑडियो ऑफ कर लिया करिए। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना, प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए इसमें, हाँ बताइए इसमें प्रॉब्लम कहाँ आपको है? मुझे लगता है सबको क्लियर होगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8। इसको देखिए, इसको बताइए, इसको सब लोग पढ़िए जरा, बताइए क्या आंसर आना चाहिए। देखिएगा कह रहा है व्हेन फादर 50 ईयर ओल्ड, पढ़िए अच्छे से। So 30. होना चाहिए, आप बताइए। अब मैं आप ही से पूछता हूँ, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जरा बताइए, ये बताइए फादर की एज कितनी है 54, कितनी है 54। दोनों बहनों की भी जरा बताइए कि एज का डिफरेंस कितना है 4 साल का। फादर की एज जो है कह रहा है कि मदर की एज कितनी है, क्योंकि फादर 2 साल बड़े हैं 52। अगर मदर 52 की हैं तो जो आपकी छोटी सिस्टर है वो मदर की एज की कितनी है, हाफ ऑफ द मदर। देखिए हाफ 26. छोटी वाली सिस्टर कितने साल की हो गई 26. छोटी वाली सिस्टर 26 की, उनकी एज का डिफरेंस अगर 4 है तो बड़ी वाली सिस्टर की एज बताइए 30 सर। 30। बस हो गया। ऐसे आप ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख लिया आप इतने बड़े बड़े चीजें आ गई या फिर आप कंफ्यूज हो जाइए। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आराम से क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद जो लॉजिक लगाना, आराम से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सबको आ गया ना, किसी को प्रॉब्लम? चलिए इसको सॉल्व करिए। सभी लोग आ गए? सर क्वेश्चन स्किप हो गया क्या? रुक जाइए, इसको सही कर रहे हैं। चलो इस पे आ जा रहा हो, थोड़ा सा पीपीटी बड़ी है ना, इसकी वजह से आ नहीं रहा।
ये जरा बताइए कौन सा, अच्छा क्वेश्चन कौन सा था? इसके पहले वाला। सर ये सेम क्वेश्चन है क्या? ये हो गया ना 9 10 बताइए, इसको बताइए। 25। हाँ देखिए सभी लोगों का आ गया क्या? सॉल्व करिए सभी लोग। यस सर, सभी लोग अपना 25 होगा। बोलने के बाद तुरंत ऑफ कर दिया। 23 सर। आ गया, चलिए तुरंत बोलने के बाद ऑफ करिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा क्या क्या कह रहा है, दो सिस्टर जिनकी एज का डिफरेंस कितना है? 2 साल का है, क्लियर है। फादर की एज कितनी है? 52, कोई बात नहीं। कह रहे फादर इज 2 years older देन मदर, लगभग उसी टाइप का है क्या? तो मदर कितनी की हो जाएंगी उनकी? 50 साल की। द एज ऑफ द एल्डर सिस्टर इज हाफ ऑफ द, मतलब अच्छा कितनी हो जाएंगी? 25 की। ये बड़ी वाली सिस्टर छोटी वाली सिस्टर कितने साल की हो जाएगी? 2 साल का माइनस कर देंगे। ठीक है, 2 साल माइनस कर देंगे तो 23 आ जाएगी। मुझे लगता है बिल्कुल वही क्वेश्चन था, बस उसने क्या किया है, उल्टा कर दिया है ना? उसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आई होगी। जरा बताइए अगला क्वेश्चन देखिए, जरा बताइए। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। सोनम, सर 48 सर। 48 कौन सा? 11 नहीं, आंसर तो आपका नहीं, फिर से लगाइए। जरा बताइए अगर सोनम की एज जो है 8 साल बाद जो रेशियो उनका कितना है? 1:2 है 8 साल बाद। और कह रहा है कि 8 साल जो पहले है वो रेशियो कितना है? 1:3 का है। बात समझ में आई? तो जरा बताइए, सबसे पहले जरा बताइए कि इनके डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, जरा बताइए। तो यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है? सर 2 का आ रहा है, नीचे 2 ऊपर 1 है। ऊपर 1। सबसे पहले इसको इक्वल करिए, जरा बताइए इक्वल करिए। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 से मल्टीप्लाई। हाँ 2 और 4 हो गया। अब रेशियो अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अब रेशियो देखिए इक्वल हो गया, 2 हो गया 4 हो गया। ये ऊपर ध्यान एक बार उल्टा लिख गया है, तो ऊपर जो आपका वो बाद वाला है, नीचे पहले वाली है। ये 2:4 होगी। और इधर देखिए, अब बताइए डिफरेंस जरा बताइए तो कितने का आ रहा है? 1 यूनिट का। देखिए 2 में से 1 निकालिए, 1 यूनिट का। फातिमा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8 पर 8 साल ऊपर है, फिर 8 साल नीचे, 20 का गैप बताइए। 16 ईयर्स। 16 इयर्स होंगे। 1 यूनिट को 16 आगे जरा बताइए तो कौन सी एज निकाले उनके? चाहे पहले बाद वाली एज निकाल लेते हैं। तो जरा बताइए कितनी हो जाएगी? 16 16 2 कितनी हो जाएगी? 34 32 और 16 4 64। यानी कि 8 साल बाद जो एज हो रही है, तो सोनम की तो 32 साल की हो जा रही हैं और उनके फादर कितने साल के हो जा रहे हैं? 64 के हो जा रहे हैं। तो 8 साल बाद तो प्रेजेंट में फादर कितने साल के होंगे? जरा बताइए। ए भाई 8 साल बाद आपके पिता, आपके फादर जो 64 56। प्रैक्टिकल नहीं ले सकते हैं। 56। कोई डाउट? किसी कोई डाउट जरा बताइए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए सोनम की एज जो थी वो हाफ थी 8 साल बाद अपने फादर की। तो मैंने कहा भाई 8 साल बाद सोनम की एज सपोज दैट क्या है? 1 है, फादर की 2 है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको? बीच में कहीं प्रेजेंट होगा। फिर कह रहा है कि 8 साल पहले, प्रेजेंट से 8 साल पहले। तो यहाँ पे देखिए आप जो 8 साल बाद या पहले करते हैं तो प्रेजेंट के कंपेयर में करते हैं, प्रेजेंट को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। तो यहाँ से देखिए 8 साल पहले एज उनकी जो एज का रेशियो है 1:3 है। मैंने कहा जरा बताइए पहले देखिए गैप कितने का है? यहाँ पे देखिए रेशियो में डिफरेंस 2 यूनिट का है, यहाँ पे है कितने का? 1 यूनिट का। पहले इक्वल करिए, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो कैसे इक्वल होगा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा कितना हो जाएगा? 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2:4 रेशियो हो गया। बात क्लियर हो गई? अब क्या करते हैं कि हम डिफरेंस निकालते हैं।
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, डिफरेंस कितने होगा, हो जाएगा 1 यूनिट का। और वो 1 यूनिट का जो डिफरेंस होता है वो एज डिफरेंस के इक्वल होता है। तो उसमें जरा बताइए गैप कितने साल का है, जो डिफरेंस आया 1 यूनिट का वो गैप कितने साल का है, 8 साल पहले और 8 साल बाद के बीच का जो गैप होगा 16 ईयर्स का होगा। कितनी ईयर का होगा, वो 16 ईयर्स का होगा। तो वहां से जरा बताइए, निकाल लीजिए, 16 ईयर्स का होगा तो 1 यूनिट के लिए 16 हो गई। आप कोई भी एज निकालना कोई निकाल सकते हैं, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आप देखिए, अगर मैं कहूँ कि 8 साल बाद एज कितनी होगी, सोनम की 32 तो इनकी 64, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी उसके फादर की। अगर वो 8 साल बाद 64 साल का हो रहा है तो प्रेजेंट में कितना रहा होगा, 8 साल कम 56 ईयर्स का रहा होगा। अच्छा, सोनम की एज जरा बताइए प्रेजेंट में कितनी है, सोनम की एज प्रेजेंट में बताइए। 24 बिल्कुल राइट, 8 ईयर्स कम कर दीजिए बस। चलिए बताइए सभी लोग, क्वेश्चन दिख रहा है कि जरा बताइए, क्वेश्चन दिख रहा है। ऑप्शन से करिए, बिल्कुल पेन फ्री हो जाएगा, लगाने क्वेश्चन मत करिएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ स्वाति और अर्पणा दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है, 120 है। ठीक है, कह रहा है कि इफ 3 टाइम्स द एज ऑफ अर्पणा, 3 टाइम्स अर्पणा की एज का वो इक्वल्स टू है, कह रहा है कि वो जो है स्वाति की एज से 2 साल कम। देखिए 3 टाइम्स अर्पणा एज ऑफ अर्पणा इज 2 ईयर्स लेस देन स्वाति एज, स्वाति की जो एज है उससे 2 साल कम है। यही तो क्वेश्चन में कहा है, यही क्वेश्चन में आपसे कहा। देखिए यहीं से आंसर आपका आ जाएगा, यहीं से ऑप्शन से कंपेयर करके आंसर आ जाएगा। जरा सोचिए खुद कि कहने का मतलब ये है कि स्वाति की जो भी एज है अगर उसको 2 से माइनस कर दिया जाए तो क्या आना चाहिए, बताइए गणेश क्या आना चाहिए वो। अब क्या बताइए, अगर स्वाति की एज में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आना चाहिए, वो नंबर कैसा होगा, नंबर को पहचानना सीखिए आप लोग, वो नंबर कैसा होगा, 3 का मल्टीप्लाई, बिल्कुल राइट, 3 का मल्टीपल होगा वो। आप बताइए, बस खत्म क्वेश्चन होगा। जरा बताइए 18, अब स्वाति की एज कौन जरा बताइए, मान लो 18 है, 18 में से 2 माइनस करिए कितना आ जाएगा, 16। क्या 16 3 का मल्टीपल आएगा, ये नहीं होगा। ये बताइए इसमें 2 माइनस करिए 18 आ रहा है, यानी ये 3 का मल्टीपल है। ये बताइए, ये नहीं होगा, 22 आ जाएगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर हो गया। अब देखिए आंसर हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, अगर स्वाति 20 की है तो जरा बताइए अर्पणा कितने की हो जाएगी, 6 की। 20 माइनस 2 करेंगे 18 और 3 से डिवाइड करेंगे 6 की हो जाएगी। तो 20 इंटू 6 कितना होता है, उनका मल्टीपल कर, उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इसका, 120। सही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, हमारा आंसर राइट हो गया। ऐसे सोचना स्टार्ट करिए। कभी सोचे कि नहीं सर, जरा बताइए, कभी सोचे थे ऐसा? चलिए इसको बताइए, देख के डर मत जाइएगा इसको। अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, कितनी बार कहना पड़ेगा आप लोगों से। ये सब बनाता हूं मैं इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाए, ये तो बनाना भी नहीं इसको है। थ्री इज टू टू सर, क्या आया है, थ्री इज टू टू। चलिए अभी देखते हैं। चलिए ये आपका हो गया, किसी का गणेश लगाइए। सी क्या है, कह रहा है ए और सी का रेशियो पूछा आपसे। सी कह रहा है कि 10 ईयर्स यंगर देन बी, यानी सी जो है 10 साल छोटा है बी से ना। पहले ए बी की एज तो निकालिए तब समझ में आएगा, ए और बी की एज निकालिए। चलिए फातिमा बताइए, यहाँ पर डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, 1 का, 1 का सर, यहाँ भी 1 का। तो हमारा हमको कुछ करना नहीं है, हमारा आधा काम तो ऐसे ही हो गया। अब सर बी ऑप्शन राइट आंसर। इधर देखिए, ये बताइए इन दोनों के बीच का गैप कितने का आ रहा है, जरा बताइए, 2 यूनिट का।
देखिए 4 6 का गैप निकालिए, पहले चेक करिए कि दोनों का डिफरेंस सेम है कि नहीं। सेम है आप बराबर नहीं करना, आप चलते हैं एक एक को पकड़ते हैं, ये को पकड़िए जल्दी से। तो ये 4 ये 6 डिफरेंस बताइए। अरे 4 6 का सर डिफरेंस 2 साल का यूनिट का। ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल जरा बताइए, 5 साल पहले 5 साल बाद, डिफरेंस कितना? 10 साल 10 ईयर्स। कितने का? 10 का। कितना यूनिट हो रहा है एक यूनिट की वैल्यू, जल्दी बोलिए। 5 तो जरा बताइए, चाहे यहाँ देखिए यहाँ से भी प्रेजेंट में आ सकते हो, इधर से किधर से निकालेंगे, ऊपर से कि नीचे, कहीं से जा सकते हैं, चाहे आप पहले निकालिए चाहे नीचे से निकालिए, दोनों निकल जाएगा। इधर देखिए, चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। बताइए कितनी एज होगा, जरा यहाँ पे बताइए एज कितनी हो जाएगी इसकी। 185 तो 2025। ये 5 साल पहले है, तो प्रेजेंट में कितना होगा, ऐड करना पड़ेगा। 25 30। चलिए ठीक है, क्या पूछा है, ये भी निकल गया। आप चलते हैं सी वाले पे। सी 10 साल छोटा है ना, 20। सी कितने का हो जाएगा? 20 साल। 20 का है ना कि 10 है, तो सी 20 का ये 25 रेशियो निकालिए जल्दी से। ये ए है, ये सी है, रेशियो बोलिए जल्दी से। 5 5 का 5:4। आया समझ में? नहीं जरा बताइए, आ गया समझ में? कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम? आज ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल सॉल्व कर दी जाएगी। कभी अभी धीरे धीरे देखते जाइए, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी आपकी। चलिए इसको बताइए सभी लोग। अब मुझे लगता है बहुत से लोग कैच करेंगे। इसको बताइए, देखो बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। चलिए ये प्रेजेंट हो गया, लगाए सॉल्व कर सभी लोग। सर 50 कितना आ गया है? 14। हाँ राइट आंसर। तुरंत ऑडियो ऑफ कर लिया करिए। चलिए सभी लोग लगाइए। और किसी का नहीं आया क्या? सर बहुत अच्छी बात, जो जिनका आ जा रहा है सही है, तब या इनको समझ में आने लगा है। चलिए पहले ए बी केज निकालिए जल्दी से। बताइए सभी लोग, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। यहाँ पे कितने का आ रहा है? 1 का। इक्वल ही नहीं करना है। देखिए 12 और 9 का डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है, कितना यूनिट का? 12 और 9 डिफरेंस बताइए। 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू बताइए। देखिए 8 ईयर्स पहले 4 ईयर्स इधर, कितना गैप हो जाएगा? दोनों ऐड करिए। 12। 1 यूनिट की वैल्यू बताइए। 4 1 की 4 कहीं से चल सकते हैं। चलो ऊपर चलिए। 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 36 40। जरा बताइए प्रेजेंट एज ए की कितनी हो जाएगी? 44 48। 8 हट के 44 हो जाएगी। चलिए ये और सी पे फोकस करना है ना, अब बी के निकालने की जरूरत भी नहीं है। सी क्या है जरा बताइए? सी की एज क्या है? 6 साल ज्यादा है किससे? ए से। तो जरा बताइए सी की एज कितनी हो जाएगी? 6 ऐड कर दीजिए। 50। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए? क्लियर है ना? बिल्कुल आसान है। एक बार मैंने क्या कहा, मैंने कहा बस आप देखते जाइए। यस सर आ गया। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहेगा आपके लिए। अगला बताइए। पेन फ्री करिए। ये तो ऑप्शन से करिए, मल्टीपल देख के करिए, आंसर करिए, तुरंत हो जाएगा। सॉल्व मत करिए। फादर दिख रहा है आपको? फादर क्या हो रहा है? देखिए 7 दिखाई दे रहा है आपको। 45। आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ द फादर कह रहा है कि 55, यानी कि 5 साल अगर ऐड कर दिया जाए 7 से डिवाइड होना चाहिए।
51। और भी बताए सर 51। 51 सर। 51 आ रहा है। 51 यस सर। 51 सर। हाँ, कैसे आया? सर आपको सम कर आपको दिया, सोचिए, आपको ऐड सोचिए। करके हाँ, 5 साल अगर आप ऐड करेंगे 7 का मल्टीपल होगा। ये जा रहा, देखिए गया, ये नहीं होगा। देखिए 56 हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर हो गया। हर जगह सॉल्व थोड़ी करेंगे, हर जगह नहीं सॉल्व करना है, जहां लगेगी जरूरत वहीं सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करके तो बहुत ही आसान सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल सम 78 दिया है। अब हम निकाल लेंगे 5 साल जो बाद जो है टोटल सम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जरा बताइए सभी लोग। 88 हो जाएगा। और यहाँ पे सम दोनों का सम निकालें कितना आ जाएगा, 7 + 4 11 यूनिट की वैल्यू 88, 1 की 8, 7 की 50 निकल नहीं जाएगी, 56 आ जाएगी। 5 से माइनस कर दें, आ जाएगा 51। 20 अगर आप इसमें ऐड करें 60 हो जाएगा। तो 20 जब दो बच्चे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, 20 ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, तो क्या आ जाएंगे, ये 60 ये भी आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आने आंसर आपका हो जाएगा 40। इस तरीके से आपका 60 इक्वल हो जाएगा। आसान तो ऑप्शन से हो जाएगा। इसको करिए जरा, बताइए क्या होगा। कार्तिक की फादर की एज 4 टाइम्स है एज ऑफ कार्तिक की। आपसे कह रहा है कि 3 ईयर्स एगो कार्तिक की फादर की एज जो है 7 टाइम्स ऑफ होगी कार्तिक की, प्रेजेंट एज ऑफ कार्तिक बताइए। लगाइए, रेशियोस लगाइए, लग जाएगा। 8 ईयर्स सर। हाँ देखिए, कार्तिक की फादर की एज 4 टाइम्स है कार्तिक की, जरा बताइए। 12 ईयर। जब कुछ नहीं कहा करे तो तुरंत समझ जाया करिए कौन सा है 17। तो चलिए, यानी कि बताइए फातिमा, कार्तिक के फादर की एज कार्तिक की 4 टाइम्स, यानी कार्तिक के फादर और कार्तिक के बीच का होता है रेशियो, बताइए तो। 4:1। 4:1। चलिए अब चलते हैं 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले। 3 साल जरा पहले जरा बताइए उनकी एज का रेशियो क्या है। कार्तिक के फादर की एज 7 टाइम्स है कार्तिक की, यानी कि यहाँ फादर यहाँ कार्तिक जो है 7 और 1 का रेशियो है, ठीक है। 7 टाइम्स है, 1:7 करेंगे तभी 7 टाइम्स आएगा। तो यहाँ 7:1 रेशियो हो गया। आपसे क्या पूछा है, प्रेजेंटेज। अब बताइए, बस वही जो प्रोसेस चलता है। 4 का गैप यहाँ कितना आ रहा है, 3 यूनिट का। यहाँ पे कितने का आ रहा है, 6 का। इक्वल करिए जल्दी से। 6। तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए। 3 से मल्टीप्लाई। 2 से 2 3 या तभी 6 होगा। 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। अब देखिए ये रेशियो हो गया। चलिए गैप बताइए, 8 और 7 का गैप बताइए कितने यूनिट का। 1 का। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रेजेंट और पास्ट था 3 साल। अरे प्रेजेंट और पास्ट बात की बात तो थोड़ी हो रही है, 3 साल की वैल्यू है। तो जरा अगर ये 3 साल, जरा बताइए कितना हो जाएगा ये फादर 21 साल का, सन कितने साल का हो जाएगा, 3 साल का। यानी 3 साल पहले अगर सन 3 साल का, तो प्रेजेंट में कितने का होगा, 6। निकाल लीजिए। 6 ईयर। ठीक है, यहाँ डाट ऐसे निकाल सकते थे। अगर फादर 3 साल का है तो यहाँ पे देखिए 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ये तो प्रेजेंट में 2 यूनिट है, यहाँ से निकाल सकते थे। दोनों जगह सॉल्व कर सकते हैं। 8 ईयर कैसे किया आपका आया था, 8 ईयर कैसे निकाल दिए थे। चलिए इसको बताइए सभी लोग, इसको क्या होगा जरा बताइए, देखते ही आंसर करिए। रेशियो ऑफ प्रेजेंट प्रेजेंट में रेशियो कितने का दे रखा है, प्रेजेंट में 5:3 का। प्रेजेंट में रेशियो दे रखा 5:3 का। 9 ईयर्स एगो, 9 साल पहले उनका रेशियो कितना है, 23:12। ठीक है, चलिए ठीक है, बताइए सभी लोग, व्हाट विल बी रेशियो आफ्टर 15 ईयर्स बाद उनका रेशियो क्या होगा। पहले ये तो निकाले दोनों की, भी कितनी हो जा रही है बताइए। गैप कितने का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 11। 5:24। यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 2 का। 5 3 का गैप 2 ईयर्स का। कैसे इक्वल होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, इसमें 11 से, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा ये
भाई ये 2 है 11 कैसे, इसमें 2 से कर दे तब 22 हो जाएगा, और इसमें 11 से कर देंगे ये भी 22 हो जाएगा। तो 2 से ऊपर वाले में करिए 46 आ जाएगा, और 2 12 जा 24 हो जाएगा। यहाँ ए और बी ये रेशियो आ गया। जरा यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 11 से कितना हो जाएगा ये 55 और 33। चलिए सब इक्वल हो गया। जरा बताइए ए बी के बीच का क्या डिफरेंस बताइए। ए को पकड़िए, ए को कितने यूनिट का रेशियो आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 9 यूनिट। 46 और 55 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू बताइए कितने साल, 9 ईयर। 9 ईयर पहले था 9 × 9। 1 यूनिट की वैल्यू बताइए 1 यूनिट की वैल्यू 1। जरा बताइए फिर क्या हो जाएगा। तो क्या पूछा था आप, यही एज उनकी तो है तो यानी कि बस ऐड कर दीजिए। आपसे 15 साल बाद पूछा है, तो जरा बताइए प्रेजेंट में कितना हो जाएगा। प्रेजेंट में 15 हो गया, ये 1 यूनिट की वैल्यू जो 1 आ गई, तो जरा 55 यूनिट की वैल्यू 55, यानी दोनों यही हो जाएगी। अब 15 साल बाद ये बताइए, 15 साल बाद जरा बताइए ये कितने साल का हो जाएगा। अगर प्रेजेंट में 55 का है 70, ये बताइए 15 इसमें ऐड करिए कितने साल का हो जाएगा 48 कितना आ जाएगा 35-24। कोई प्रॉब्लम, वही प्रोसेस वही रूल, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। लास्ट तक बने रहिए, आराम से सब चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको बताइए रमेश की जो है वो 3 times elder to सुरेश। कोई बात नहीं, आफ्टर 2 years रमेश एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश। व्हाट इज द करेंट एज ऑफ रमेश। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। प्रेजेंट में रमेश और सुरेश 6। हाँ सही है, रमेश और सुरेश का रेशियो जरा बताइए क्या है प्रेजेंट में। जरा बताइए रमेश इज 3 times elder to सुरेश। 3 और 3:1 का रेशियो है कि नहीं, जरा बताइए शुरू में प्रेजेंट में। और बताइए आफ्टर 2 years 2 साल बाद रेशियो कितना हो जा रहा है। रमेश विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश, यानी 2:1 का रेशियो हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है रमेश से सुरेश से। सॉल्व कर लीजिए। कितने का गैप है 2 का, यहाँ पे 1 का। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 यूनिट का, यहाँ पे 1 का। 2 से मल्टीप्लाई करिए 4:1। अब रेशियो देखिए इक्वल हो गया। अरे 4 में से 3 गया 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू बताइए कितने साल, 2 साल। जरा बताइए कितना हो जाएगा ये 2 3 जा 6। सुरेश प्रेजेंट में कितने साल का है 2 साल का। किसी को सबको इसमें डाउट है किसी को क्या। ये तो बहुत आसान है ना। नो सर आसान है, पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को। ये तो कई तरीके से हो गया है। बताइए ये लग जाएगा। 5 साल पहले ए बी का ये एज का रेशियो 3:4 है। 5 साल बाद यानी 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद दोनों के एज का रेशियो 4:5 है। देखो इक्वल नहीं करना है, पेन फ्री कर सकते हैं इसको, इक्वल नहीं करना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एज। 10 साल बाद रेशियो बताइए। ओरल बताइए जल्दी से। तो 5 साल पहले 5 साल बाद 10 साल का गैप है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल हो गई। देखिए 4 में दोनों इक्वल है ना। 9:11 9:11 यानी 30 और 40 और उसमें 5 ऐड किया 35 45 कितना आ जाएगा 7 9। यही तो 9 11 आ रहा है। देख लीजिए कितना आ रहा है, सॉल्व कर लीजिए। सर 9:11 10 साल बाद का है ना। फिर इसमें 10 ऐड करा जाएगा। देख लीजिए क्या कहा। देखिए शुरू में लगा देता हूं। 5 years एगो द रेशियो ऑफ एज एंड बी। देखिए ये प्रेजेंट है आपका 5 साल पहले। बताइए क्या रेशियो है बी का 3:4। चलिए 5 साल बाद क्या रेशियो है बी का 4:5। चलिए पहले को सॉल्व। देखिए गैप से हमारा 1 यूनिट इक्वल करने की जरूरत नहीं है। 3 में से 4 जाएगा 1 की वैल्यू बताइए कितने साल का गैप हो जाएगा 5 10 ईयर्स का। 1 की वैल्यू 10 आ गई। जरा बताइए कि तमिन की एज निकाल लीजिए जरा। तो 10 × 3 करिए तो 30 40। ये 5 साल पहले की है। प्रेजेंट में जरा बताइए कितने साल के हो जाएंगे 35 40 5 ऐड कर दीजिए। अच्छा सर अब 10 साल बाद पूछा, 10 साल बाद। अब 10 ऐड करिए इसके अंदर कितना हो जाएगा 45। इसमें 10 साल ऐड करिए कितना हो जाएगा 55। रेशियो निकालिए कितना आ जाएगा 5 9 जा 5 5 जा
कितना है, कहाँ गया, 5 11 जा 9 11 9 11, देख लीजिए 5 9 जा 5 11 जा। किसी कोई डाउट? प्रेजेंट एज निकाल लिए आप, उसके बाद बोला कि 10 साल बाद रेशियो बताइए, तो आप बता ले जाएंगे आराम से। क्लियर है? आप लोगों में से जितने भी 19 लोग 18 लोग जुड़े हुए यस हैं, सर। थोड़ा सा हम इनसे कुछ पूछ लेते हैं। आकांक्षा सिंह परिहार जी बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है? सभी लोग बताइए, किसी कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सही चल रहा है। ऋचा, ऋषभ, रुकैया खातून, आप बताइए आपको कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सर। मैसेज करिए। XYZ कौन अलजेब्रा नाम रख लिया अपना, XYZ पॉइंट से काफी लगाव है। आज वेरिएबल नहीं करना है, वेरिएबल ही है वो। आज वेरिएबल कहाँ लगा, वेरिएबल में वेरिएबल नहीं करना। सोचिए कितना कमाल हो रहा है यहाँ पे, आप लोग देख नहीं रहे हैं सर सारे कॉन्सेप्ट है ना। सबसे अच्छी क्लास ये जान लीजिए है, मतलब ये अच्छी मतलब ये कि आपको जो है यहाँ पे कुछ करना नहीं, बस खाली सोचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक बताइए फातिमा, इसका आंसर आप ही बताइए। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। द एजेस ऑफ फातिमा एंड अहमद आर इन द रेशियो 3:8। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट इज 44 years। द डिफरेंस ऑफ देयर 20 years। बताइए कितना साल होगा? 20 years। अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल राइट आंसर। देखिए दोनों की एज का रेशियो जरा बताइए कितना है? 8:3:8। रेशियो पढ़ चुके हैं आप लोग, 3:8। कह रहा है कि द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज कितनी है? 44। यानी और प्रेजेंट में रेशियो कितने का? 3:8। तो दोनों का सम कितना दे रखा है? 44। क्या दिक्कत, 3 + 8 करें कितना? 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 44। तो कितना टाइम्स, एक यूनिट की वैल्यू बताइए? 4। आपसे पूछा क्या डिफरेंस? 4। डिफरेंस कितने का? डिफरेंस कितने का जरा बताइए, कितने यूनिट का है? 5 यूनिट। 5 यूनिट का कितनी वैल्यू आ जाएगी? 20। इसमें कौन सी बड़ी बात थी बताइए? इतना आसान क्वेश्चन था, आप लोग नहीं लगा पाए। इसको बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे, कोई टफ नहीं है, ठीक है। ये सॉल्व कर ले जाएंगे, देख लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, हो जाना चाहिए। देखिए इसको कर लीजिएगा। सम ऑफ एज दे रखा है दोनों का 52, ठीक है। प्रेजेंट में कह रहा है कि 4 years हेंस, यानी 4 साल बाद, कह रहा है कि सन की क्या, द सन एज विल बी 1/4 दैट ऑफ द फादर। यानी कि सन और फादर में एज का जो रेशियो है 1:4 का है, या फादर सन लेके चलेंगे तो 4:1 आ जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज ऑफ द सन एंड फादर 10 साल बाद। तो आपको कुछ नहीं करना है कि 4 साल बाद रेशियो क्या दिख रहा है? 4:1। तो अगर प्रेजेंट में एज 52 है, मैं लगाऊंगा इसको बता दे रहा हूँ, हिंट बता दे रहा हूँ। अगर बताइएगा नहीं, अगर प्रेजेंट में एज 52 है तो 4 years बाद टोटल एज कितनी होगी? सम 60 हो जाएगी। और चलो बताइए रेशियो क्या, वहां पे रेशियो कितना है 4 years बाद? यहाँ पे रेशियो 4:1 का है, 4:1 का है ना, फादर एज सन। यहाँ से एज नहीं निकल जाएगी? 4 + 1 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 12, फादर की 48, सन की कितनी? 12। निकाल लीजिए, प्रेजेंट निकाल लीजिएगा। प्रेजेंट निकालने के बाद आप देख लीजिए क्या पूछा है आपसे, 10-10 जोड़ करके देख लीजिए रेशियो क्या आ रहा है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका 4 साल बाद की एज इसमें 6 ऐड कर देंगे तो भी 10 साल का एज आ जाएगा ना। 1:3, इसका आंसर आ जाएगा 1:3। बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। सब लग जाए, इसको बताइए, ये भी हो जाएगा। देखिए इसको ऑप्शन से लगाइए, 7 years का ऑप्शन से लग सकता है क्या? देखिए 7 years एगो द रेशियो ऑफ एज ए एंड बी 4:5। 7 साल पहले जो ए और बी का रेशियो 4:5 है। 8 साल बाद रेशियो कितना? 9:10 है। तो व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज? दोनों की प्रेजेंट एज का सम निकालिए, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व हो जाएगा? बताइए, हो जाएगा ना? हो जाएगा। यस सर, कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, हो जाएगा। बस एज निकाल लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा। 41 राइट आंसर। 41 राइट आंसर, यही आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है। तो मुझे लगता है सारे कॉन्सेप्ट अब रिपीट हो रहे हैं।
ये भी सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए पढ़ लीजिए एक बार। मदर्स की क्या है ना, मीरा की मदर्स की एज जो 4 टाइम्स है मीरा की, यानी मदर और मीरा की अगर एज का रेशियो निकाला जाए 4:1 आएगा। प्रेजेंट में 4:n है। 5 साल बाद जो है रेशियो क्या हो जा रहा है देख लीजिए। कह रहे हैं कि मदर जो 3 टाइम्स हो जा रही है उसकी, यानी 3:1 है। निकालने ले जाएंगे उनकी एज, मीरा की एज क्या होगी, निकल जाएगी। ये आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट में सर हो जाएगा। हो जाएगा। सर 15 आएगा क्या? इसका आंसर नहीं पता, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये भी लग जाएगा। नहीं आएगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, हम बता देंगे वहां पे। ये बताइए कोई दिक्कत इसमें? देखिए कह रहा है कि 3 years एगो जॉन की एज कितनी है, 12 years है। एंड शंकर की एज जो है 15 years है, 3 साल पहले। व्हाट विल बी देयर एज आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ? बताइए 3 साल पहले अगर जॉन की एज 12 years है तो प्रेजेंट में कितने साल के रहेंगे जरा बताइए तो। 15-18 18 करा होगा, इसमें किसी को डाउट है? शंकर की जरा बताइए, शंकर की अगर 15 साल की थी 3 साल पहले तो प्रेजेंट में कितने की होगी? 18 कितना हो गया 15-18? 33। चलिए रुक जाइए। अच्छा व्हाट विल बी देयर आफ्टर, अच्छा 5 साल बाद जरा बताइए कितना हो जाएगा ये? 5 साल बाद पूछा है ना, कितना हो जाएगा? 20। 23। ये भी 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? 23। इनकी एज के एवरेज निकाल लीजिए, दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? यही तो होता है 1.5। कोई डाउट? कोई तो कुछ नहीं था। बोले कि जॉन जो है 3 साल पहले 12 साल के थे तो प्रेजेंट में 15 साल के हो जाएंगे। शंकर 5 साल पहले 15 साल के थे तो प्रेजेंट में कितने हो जाएंगे? 18 years के हो जाएंगे। कह रहे जरा बताइए 5 साल बाद उनकी एज का एवरेज क्या होगा? तो पहले 5 साल बाद उनकी एज निकाल लीजिए। तो 18 साल के अगर प्रेजेंट में है, 15 साल कितने साल का था? 15 का था। तो उसमें 5 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। 18 में 5 ऐड करेंगे 23 हो जाएगा। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकल जाएगी। ये बताइए, ये भी सॉल्व हो जाएगा। राम की प्रेजेंट एज जो है 4 टाइम्स है उसके सन की, यानी राम की इसमें कुछ मिसिंग है ना? 40 and 10 ऑप्शन बी लीजिएगा। ऑप्शन बी 40 and 10 सॉल्व कर लीजिएगा। दोनों के राम की प्रेजेंट एज जो है 4 टाइम्स है सन की प्रेजेंट, यानी राम और सन के एज में जरा बताइए कितने का रेशियो है? 4:5 का। 4:5 का रेशियो है। चलिए 4:5 का रेशियो है। बताइए फिर कह रहा है कि 5 साल बाद 4:1 का ना सर, प्रेजेंट एज 4 टाइम बता रही है। यहाँ तक रुका है क्या? हम सोचे यहाँ चला गया। देखिए राम की प्रेजेंट, हाँ ठीक है, 4:1 का रेशियो है क्योंकि 4 टाइम्स है सन की ना, 4:1 का रेशियो है। और 5 साल बाद जो है राम की एज जो है 3 गुनी हो जा रही है उसकी, यानी 3:1 का है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। मुझे लगता है भी सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके दिखाएं क्या इसको? सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन बी है सर, ऑप्शन बी है। क्या लीजिएगा इसको? एक चीज इसमें और भी कर सकते हैं। ये बताइए 5 साल बाद क्या हो रहा है? क्या हो रहा है 5 साल बाद? 5 साल बाद रेशियो जरा बताइए क्या हो जा रहा है? 5 साल बाद रेशियो क्या हो रहा है? बताइए फातिमा, 5 साल बाद रेशियो क्या हो जा रहा है? 3 टाइम्स हो जा रहा है। 3 यानी कि to 1। पहली वाली वैल्यू में 5 ऐड करने पर 3 से डिवाइड होना चाहिए। 65 3 से नहीं है, देखिए ये हो जा रहा है। बाकी देखिए कोई नहीं हो रहा है, देखिए ये भी हो गया। ये सब भी सोचा करिए कहाँ से क्या लगता है। मैंने यहाँ देख लिया, कह रहा है कि 5 साल बाद राम की एक जो रेशियो हो जा रहा है वो 3:1 का हो जा रहा है। तो मैं समझ गया कि अगर 5 साल ऐड किया जाए उनकी प्रेजेंट में वो 3 से डिवाइड होगा। एक ही ऑप्शन था, कौन सा? बी ऑप्शन। देखिए 45, बाकी कोई ऑप्शन जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे भी सोचा करिए। इसको बताइए, ये सब क्वेश्चन हम लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन हम लगा देते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। BHU 29 या 20 या कुछ है, हमको याद नहीं है क्लियर से। जरा बताइए क्या होगा? इसको देख के तुरंत हाँ, इंग्लिश के फॉर्मेट क्लास करवाते हैं, कैसे क्या रहता है। जरा बताइए क्या हो सकता है आंसर? बताइए फातिमा। 3 साल पहले, 3 years एगो
ए की एज बी के डबल। अब यहीं से आंसर निकाल सकते हैं। सोचिए 3 साल पहले ए की एज बी की 2 गुनी है। बताइए 3 साल पहले इनकी एज कितना। अब देख लीजिए, अब देखिए कि दोनों में 3 माइनस करके देखिए क्या डबल, कहाँ पे वैल्यू डबल आ रही है, जरा बताइए। अगर यहाँ पे 3 माइनस किया जाए कितने 17, यहाँ पे 3 12, ये डबल नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए 3 माइनस करें कितना आ जाएगा 37। ये प्रेजेंट एज है ना, तो 3 साल पहले मैं देख रहा हूँ, कह रहा हूँ कि 3 ईयर्स एगो, तो 3 साल पहले 37, ये भी नहीं होगा। ये बताइए, देखिए बीएचयू का क्वेश्चन था ये, हमने क्या कहा था, इसको ऑप्शन से करिए। देखिए पहली लाइन से आ जाएगा ये। हमने क्या कहा कि 3 माइनस करके देख लीजिए कहाँ पे। देखिए यहाँ पे नहीं डबल हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 3 माइनस करेंगे 32 आएगा, यहाँ 24 आएगा, क्या डबल। देखिए यहाँ 42 आ जा रहा है, यहाँ पे 21 आ जा रहा है। देखिए क्या है, ये इसका डबल है। ये तो बताइए, ये भी बीएचयू का क्वेश्चन आया होगा। टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। हालांकि कोई कमला है, उनकी प्रेजेंट एज और उनके जो मैरिज के टाइम, ठीक है, एज का रेशियो कितना दिया हुआ है, कह रहा कि 5/4 टाइम्स है। अगर यानी कि 5/4 ये हुआ, ऑप्शन डी। बताइए टुडे हर एज, देख लीजिए आराम से, जल्दबाजी मत करिएगा। टुडे हर एज कह रहा है 5/4 टाइम्स है मैरिज के टाइम की, तो टुडे मैरिज में रेशियो निकाला जाएगा तो 5:4 आएगा। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है किसी को? चलिए अब बताइए क्या कह रखा है, बताइए क्या रखा है। हाँ करेक्ट, कमला गॉट मैरिज 6 ईयर, 6 साल बाद कमला की शादी हुई थी, 6 साल पहले। ये बताइए प्रेजेंट में 5 यूनिट है और शादी के समय उनकी एज 4 यूनिट है। डिफरेंस कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट का। और कितने का गैप है, वो कितने साल का? 6 ईयर। अगर वो 6 ईयर का गैप है, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी उनकी? 1 यूनिट 30। सन की एज कितनी, उसका 1/10 3। ये भी है बीएचयू में। बताइए इसको, बताइए टोटल एज ऑफ 7 फ्रेंड की कितनी है? 147। एवरेज एज बताइए, एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 21। 7 से डिवाइड करिए 21, 4 साल बाद। ये बताइए एवरेज एज ऑफ द फ्रेंड्स आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बताइए सबकी एज 4 साल बढ़ जाएगी कि नहीं, जरा बताइए चारों फ्रेंड की। 25 हो जाएगा। 25। 4 ईयर्स बाद, 4 ईयर्स आफ्टर 4 ईयर्स जो है एवरेज भी क्या हो जाएगा, 4 साल इंक्रीज कर जाएगा। 25। सर एक बार पिछला वाला क्वेश्चन बता देंगे, मेरा कनेक्ट नहीं हुआ था प्लीज। पिछला वाला, ये वाला जी सर एक बार फिर से। देखिए प्रेजेंट का दिया, प्रेजेंट और उनके शादी के समय की जो टाइम की जो एज थी उनका रेशियो दे रखा है 5:4 का। और शादी और प्रेजेंट और शादी के बीच का जो गैप है साल का उनके बीच, वो 6 साल पहले उनकी शादी हुई थी। तो हमने यहाँ से गैप निकाला 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू 6 ईयर्स थी, ठीक है। तो मैंने निकाल लिया प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 30 ईयर्स, और उसका जो सन है ना उसकी प्रेजेंट एज का 1/10 है, यानी 3 साल का है। क्लियर हो गया? यस सर। शादी कितने बाद में बताइए, उनकी शादी कितने साल की एज में हुई थी बताइए? उसकी शादी कितने साल की एज में हुई थी? 24 साल की उम्र में। आप लोग यही सब 24 ईयर्स की उम्र में सर। ऐसे काम चलेगा, सब आना चाहिए ना काउंट करना। चलिए देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया है, एज प्रॉब्लम को खत्म कर लिया है।